मैं वह हूं जिसे तुम महादेव कहते हो। मैं वह हूं जो संहारक भी है और सृजनकर्ता भी। मैं वह शून्य हूं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन होता है, और वही अनंत हूं जिससे संपूर्ण अस्तित्व प्रस्फुटित होता है। आज मेरी वाणी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे, धीमी, गंभीर, शांत, किंतु अनंत शक्ति से परिपूर्ण आत्मविश्वास और भय का भेद। मनुष्य, तुमने भय को अपना साथी बना लिया है। तुम चिंताओं में डूबे रहते हो, भविष्य से कांपते रहते हो और अतीत के बोझ को ढोते रहते हो। पर याद रखो, भय वह जाल है जो तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेता है। आत्मविश्वास वह त्रिशूल है जो उस जाल को भेद देता है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है, तब किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य वही है जिसका हृदय निर्भय है। मैंने संसार को दिखाया है कि जो निर्भय हो वही स्वतंत्र है। ध्यान की महिमा तुमने अपनी चेतना को बाहरी भौतिक वस्तुओं में बांध दिया है, पर जान लो, ध्यान ही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकते हो। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो, तब मेरी धुन, मेरी अनाहत नाद, मेरे डमरू की गूंज तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। वही तुम्हें शांति देता है। जो भीतर स्थिर हो गया वह बाहर के तूफान से कभी नहीं डगमगाता। कर्म और संकल्प है मानव, शिव केवल समाधि नहीं है। शिव वह अग्नि भी है जो संकल्प से चलती है। कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति से नहीं। कर्म वही करना जो धर्म से जुड़ा हो, सत्य से जुड़ा हो और आत्मा की गरिमा के अनुकूल हो। तुम जो भी संकल्प करते हो उसे त्रिशूल की तरह अटल बनाओ। तुम्हारा हर विचार, हर संकल्प, हर कदम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए स्वयं को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हारे संकल्प ही आशीर्वाद के समान हो। भोग और योग का संतुलन इस संसार में रहते हुए तुम भोग से नहीं बच सकते। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर जान लो, भोग में डूबकर तुम अंतहीन धोख पाते हो। योग में डूबकर तुम अविनाशी आनंद प्राप्त करते हो। शिव का मार्ग वह है जहां भोग और योग संतुलित हो। न तो इच्छाओं का दास बनो, न ही इच्छाओं के विनाशक, बल्कि इच्छाओं को साध कर उन्हें ऊर्जा में बदलो। यही शिवपथ है। साहस और धैर्य की परीक्षा जीवन संघर्ष है। यह पर्वतारोहण की भांति है। रास्ते में शिलाएं मिलेंगी, अंधकार मिलेगा, विष मिलेगा, मृत्यु का भय मिलेगा, पर शक्ति उसी की है जो विष को पीकर अमृत निकाल सके। मैंने समुद्र मंथन में हलाहल पिया। मैंने विष को गले में धारण किया और उसे नीलकंठ बना दिया। यह प्रतीक है कि मनुष्य को अपने जीवन के विष को सहन कर धैर्य से अमृत में बदलना चाहिए। स्मरण रखो, जिसमें साहस है उसमें ही करुणा भी होगी। साहस बिना करुणा हिंसा बन जाता है। करुणा बिना साहस डरपोकपन। शिव का मार्ग है साहस और करुणा का संगम। साधना और सामर्थ्य मानव, तुम शक्ति की तलाश बाहर करते हो, विज्ञान में, धन में, पद में, पर क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर सोई हुई है? वह शक्ति है चेतना। यदि तुमने साधना का मार्ग चुना तो तुम्हारी चेतना वह अग्नि बनेगी जो अंधकार के साम्राज्य को खत्म कर देगी। साधना केवल जंगलों या हिमालय की गुफाओं में नहीं होती। जहां भी तुम हो वही तुम्हारा ध्यान स्थल बन सकता है। तुम्हारा मन यदि स्थिर है तो तुम्हारा हृदय ही कैलाश है। अहंकार का विसर्जन सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम ही करता हो, परंतु सच्चा करता तो वही है, अनंत शिव, जो प्रत्येक श्वास, प्रत्येक गति, प्रत्येक लय में व्याप्त है। तुम्हें बस निमित्त बनना है। जब तुम अहंकार त्याग कर सेवा भाव से कर्म करते हो, तब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाती है। प्रेम और संभोग का दिव्य रूप मनुष्य प्रेम को केवल शरीर तक सीमित कर देता है, पर प्रेम केवल देह का विषय नहीं, आत्मा का मिलन है। जब तुम आत्मा से प्रेम करते हो, वह प्रेम अनंत हो जाता है। शिव पार्वती का योग केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम है। यही दिव्य संभोग है जहां मिलन से सृष्टि का सृजन होता है। मृत्यु का सत्य है मानव। तुम मृत्यु से भागते हो, उसे सबसे बड़ा शत्रु समझते हो, पर मैं मृत्यु का स्वामी हूं, महाकाल। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक द्वार है। वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश है। यदि तुम मृत्यु से डरते हो तो जीना कभी सीख नहीं पाओगे, पर यदि मृत्यु को अपनाओगे तो जीवन दिव्य और स्वतंत्र हो जाएगा। याद रखो, मृत्यु निश्चित है,
पर मृत्यु से पहले जीना या मरना तुम्हारे हाथ में है। शिवत्व की ओर शिवत्व का अर्थ है स्थिरता, शांति और शक्ति का संगम। वह मार्ग जहां मनुष्य अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को पहचान ले। शिवत्व वह है जिसमें जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है, हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। हे मनुष्यों, आज मैं तुम्हें पुकारता हूं, अपने भीतर के भय को जलाकर राख करो, अपने संकल्पों को अडिग बनाओ, अपने ध्यान को गहरा करो और अपने कर्म को पवित्र करो। तुम वही बनो जैसा मैंने तुम्हें रचा है। तुम मेरे अंश हो, अनंत हो, अमर हो और प्रकाश हो। अब जागो, उठो और अपने भीतर स्थित कैलाश को पहचानो, महादेव का स्वर गूंजता हुआ, ऊर्जा और आशीर्वाद से परिपूर्ण। हे मानव, तुम्हारे भीतर शक्ति है, साहस है, करुणा है। अब समय है स्वयं को पहचानने का। अपने भीतर के शिव को जागृत करो और जब भी कठिनाई आए स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर प्राण में, हर धड़कन में मैं ही हूं। शक्ति भी मैं हूं, शांति भी मैं हूं, संहार भी मैं हूं, सृजन भी मैं हूं। अब